क्यों कहा जाता है कि तुम चेतना हो, शरीर नहीं? तो ये चेतना क्या है और क्या चेतना की अवस्थाएं होती हैं? तो चेतना के 4 तल कहे गए हैं। 4 तल माने 4 अवस्था: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। चेतना के तलों, अवस्थाओं को समझने के लिए इंद्रियों को भी समझना अति आवश्यक होता है, इसलिए हम इंद्रियों को भी समझेंगे। किंतु इंद्रियों और चेतना के तलों को समझने से पहले ये समझते हैं कि चेतना क्या है। और जब तुमसे कहा जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, तो ये क्या है, क्या अर्थ है इसका? तो चेतना जीवधारियों में स्वयं के और अपने आसपास के वातावरण के तत्व का बोध होने, उसे समझने तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम है। विज्ञान के अनुसार चेतना वह अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले अभिगामी आवेगों से उत्पन्न होती है। इन आवेगों का अर्थ तुरंत अथवा बाद में लगाया जाता है। सरल शब्दों में समझो तो ये जो तुम्हारी सोचने समझने की, बोध की, अनुभव करने की शक्ति है, ये चेतना ही है। मान लो तुम्हारे सामने एक पत्थर पड़ा है। अब तुम उस पत्थर के बारे में विचार कर सकते हो, उसके बारे में कुछ अनुमान कर सकते हो, कुछ समझ सकते हो, किंतु क्या पत्थर भी ऐसा कर सकता है? नहीं ना। तो तुम्हारे पास ये जो बोध की शक्ति है, यही चेतना है, ये चेतना ही है। हाँ, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों और मनुष्यों इत्यादि में चेतना का स्तर अलग अलग होता है। मनुष्य में चेतना का स्तर ऊंचा होता है, उसकी तुलना में अन्य प्रजातियों में बहुत निम्न स्तर की चेतना होती है, किंतु होती है। और भी अगर आगे जाएं तो मनुष्य में भी चेतना का स्तर अलग अलग हो सकता है। पहले तो मनुष्य और पशुओं में अलग अलग है, उसके बाद मनुष्य में भी चेतना की अवस्थाएं होती हैं और चेतना का स्तर होता है। एक साधारण मनुष्य की समझने की क्षमता और एक ऋषि, एक संत साधु के बोध की ऊंचाई, तो इन दोनों में अंतर होता है। तो इसी शक्ति को चेतना कहते हैं। किंतु जब ग्रंथ कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, तो इस बात को रटना नहीं है। इसको बस मान ही नहीं लेना है कि हाँ, हम शरीर नहीं है, हम तो चेतना है। और तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम कौन हो, और तुम कहने लग जाओ कि हम तो चेतना है, मैं तो चेतना हूँ। ऐसा नहीं करना है, समझना है, प्रयोग करना है, सवाल पूछना है कि कैसे तुम चेतना हो, कैसे कह सकते हो कि तुम चेतना हो, शरीर मात्र नहीं। जानना है, शरीर से तुम्हारी पहचान तो है, किंतु तुम्हारी पहली पहचान शरीर नहीं है, तुम्हारी पहली पहचान चेतना है। उदाहरण से समझते हैं। मान लो मैं तुमसे कहूँ, आज तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे शारीरिक थकान हो, तुम्हें सिर्फ पूरे दिन बैठना है। चाहे गाने सुनो, मोबाइल चलाओ, किसी से बात करो, खाओ पियो, लेकिन कुछ भी मेहनत का काम मत करो, बस बैठे रहो। और एक दूसरे व्यक्ति से कहता हूँ कि वो दिन भर गड्ढे खोदे ताकि उसका शरीर बहुत मेहनत करे। अब बताओ, क्या ऐसा होगा कि रात को वह व्यक्ति तो आराम करे किंतु तुम ना करो? उसके शरीर ने दिन भर बहुत काम किया, इसलिए उसे आराम की ज़रूरत है, किंतु तुम तो दिन भर बैठे रहे, फिर तुम्हें क्यों आराम चाहिए? क्योंकि शरीर भले ही शांत रहा हो, किंतु तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना वे शांत नहीं थी। आराम चेतना को चाहिए होता है, शरीर को नहीं। इसलिए तुम्हें भी रात को आराम चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें गालियां देता है। समझो फिर से अगले उदाहरण से कि मान लो तुम्हें कोई व्यक्ति गालियां देता है, तुमसे गलत व्यवहार करता है, अर्थात तुम्हारा अपमान करता है। तो बताओ, क्या तुम्हारे शरीर का कुछ बिगड़ता है? क्या तुम्हारे शरीर को उससे कोई दिक्कत होती है? नहीं ना। लेकिन तुम पूरी तरह से हिल जाते हो, बौखला जाते हो। उसने तुम्हारा अपमान किया। अगर तुम शरीर होते तो दिक्कत शरीर को होनी चाहिए थी, लेकिन शरीर तो वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था, फिर चोट कहाँ लगी? अगर तुम शरीर ही होते तो दिक्कत शरीर को ही होनी चाहिए थी ना, किंतु शरीर को दिक्कत नहीं हुई, अर्थात तुम शरीर तो नहीं हो। ना तुम्हारी नाक कटी, ना तुम्हारा हाथ कटा, ना पैर कटा, ना खून निकला, पर तुम बेचैन जरूर हो गए, तुम डर से गए, तुम सहम गए।
क्यों? क्योंकि तुम चैतन्य हो, तुम जागृत हो। तुमसे जो कहा जा रहा है तुम उसे समझ रहे हो। तो जो ये समझ रहा है तुम्हारे अंदर, जो है जो ये समझ रहा है इन शब्दों को, वह चेतना ही है। चेतना को ही बुरा लगा है, उसे ही अपमान का एहसास हुआ है। इसी तरह अगर कोई तुम्हारा सम्मान कर दे, कोई तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोल दे, तो तुम बड़े फूल जाते हो, तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो उठता है। अब यहाँ किसी ने भी तुम्हारे शरीर के साथ कुछ नहीं किया, किंतु फिर भी तुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। क्यों? उन्होंने तुम्हारे शरीर के साथ तो कुछ नहीं किया, फिर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारा पहला संबंध शरीर से नहीं है, तुम्हारा पहला संबंध है चेतना से। कई बार हम देखते हैं कि जिनको तुम बड़े बड़े और अमीर लोग कहते हो, कोई राजनेता है, कोई अमीर घराने का लड़का अथवा लड़की है और बड़ा सुंदर उनका शरीर है, लाखों करोड़ों उनके जानने वाले हैं, फैन फॉलोइंग है, धन दौलत का भंडार है उनके पास, किंतु फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? उनका शरीर तो बड़ा सुंदर था, शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, करोड़ों लोग उनको पसंद करते थे, जहाँ जाते वहाँ भीड़ लग जाया करती थी, धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, देश विदेश की यात्राएं करते थे, जिनके लिए तुम तरसते हो, जिन सपनों को तुम रोज देखते हो, वह सब था उनके पास। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी? अगर वे शरीर ही होते तो शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं थी उनके। दिक्कत ये है कि हमारी पहली पहचान शरीर नहीं है, हमारी पहली पहचान चेतना है। तो उस व्यक्ति की चेतना गंदी हो गई थी, उसकी चेतना बेचैन हो गई थी, वह बिगड़ गई थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो अब बताओ, तुम चेतना हो या शरीर हो? तुम चेतना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं रहती, प्रफुल्लित रहते हैं, हंसते हैं खूब मौज में, बिना मतलब के ही हम हंसते रहते हैं। और इसके विपरीत कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते, मन होता है कि कहीं अकेले जाकर बैठ जाएं या आत्महत्या कर लें। इन दोनों ही स्थितियों में, एक जगह तुम बहुत खुश हो और एक जगह बहुत दुखी हो, इन दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा शरीर वैसा ही है जैसा एक स्थिति में था, किंतु बदल क्या रहा है? जो बदल रहा है वह है तुम्हारी चेतना की स्थिति। तुम एक जगह पर कोई नौकरी करते हो, वहाँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लगता है, तुम परेशान रहते हो, आलस भी आता है, गुस्सा भी आता है, चिढ़ते भी हो। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम वह काम कर रहे होते हो जो नहीं करना चाहते हैं, और तुम इसीलिए बहुत दुखी हो। क्या तुम्हारे शरीर को कोई दिक्कत है? नहीं। किंतु वही शरीर लेकर तुम जब दूसरी जगह जाते हो जहाँ तुम्हारा मन है काम करने का, तो वहाँ तुम बड़े खुश रहते हो, तुम्हें काम करने में बड़ा मज़ा आता है, तुम वहाँ भी वही काम कर रहे होते हो जो पहली जगह पर कर रहे थे, किंतु यहाँ तुम बहुत प्रफुल्लित हो, गुस्सा और आलस भी नहीं उठ रहा है। क्या तुम्हारा शरीर बदला? नहीं ना। बदला क्या? क्या तुम्हारा काम बदला? नहीं। चेतना की स्थिति बदली। चेतना शांति ढूंढ रही है, मुक्ति चाहिए उसे, इसीलिए कहा जाता है कि तुम शरीर मात्र नहीं हो, तुम चेतना हो। तो देखा करो अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूं तो क्या हूं, मैं चेतना हूं तो किस तरह से हूं। जो भी कर रहे हो उसमें देखो कि किस तरह से पता चल रहा है कि मैं चेतना हूं। शरीर का महत्व है, किंतु चेतना का महत्व शरीर से बहुत ज़्यादा है। अगर चेतना की स्थिति ठीक है तो तुम और अधिक जीना चाहोगे, किंतु चेतना की स्थिति अगर बुरी हो गई तो तुम उसी वक्त आत्महत्या करना चाहोगे, इस शरीर को भी मिटाना चाहोगे। इतना अंतर है इसमें, चेतना की वजह से, ना कि शरीर की वजह से। जब हमारे शरीर में भी हमें चोट लगती है, मान लो तुम्हारे दाहिने हाथ में चोट लगी है, तो तुम्हारा पूरा शरीर नहीं चिल्ला रहा होता है कि चोट लग गई। उस वक्त तुम्हारी चेतना जाकर दाहिने हाथ पर केंद्रित हो गई, इसलिए तुम्हें पता चल रहा है कि चोट लगी है, दर्द हो रहा है। अगर चेतना ना हो तो चाहे तुम्हारा शरीर पूरा कट जाए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे इस शरीर में चोट लग रही है। देखा होगा तुमने,
कि जब किसी व्यक्ति को बेहोश करके उसकी सर्जरी की जाती है तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता। अब अगर वह शरीर ही होता तो शरीर को तो दर्द होना चाहिए, क्योंकि घाव तो शरीर पर ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर को अचेत कर दिया गया है, चेतना नहीं है उसमें। तो तुम शरीर हो या पहले चेतना हो? तुम चेतना हो। इसलिए संतों ऋषियों ने बार बार कहा है कि स्वयं को मात्र शरीर मानकर पशुवत जीवन मत जियो। एक पशु को तुम कितनी ही गालियां दो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें चेतना का स्तर बहुत ही कम होता है। किंतु उसे तुम अगर चोट पहुंचाओगे तो वह जरूर प्रतिक्रिया करेगा। पर तुम्हें अधिक समस्या तब होती है जब तुमसे कुछ गलत कह दिया जाए। शरीर को चोट लग जाएगी तब भी तुम इसलिए प्रतिक्रिया करते हो क्योंकि तुम चेतना हो। तुम सोए हुए हो, नींद में हो, तो तुम चेतना की उस स्थिति में हो जहाँ पर तुम्हारी इंद्रियां सक्रिय नहीं हैं। इसलिए कोई तुम्हें कितनी ही गालियां दे, तुम्हारे बारे में कितना ही कुछ गलत कहे, किंतु तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम पर उसका कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम अभी चैतन्य नहीं हो। तुम्हारी चेतना उस स्थिति में नहीं है जहाँ तुम उनका अनुभव कर सको। किंतु तुम्हारा शरीर तो अभी वहीं पर है ना, फिर क्यों नहीं प्रतिक्रिया कर रहे हो? अगर तुम शरीर ही होते तो सो रहे हो, उस वक्त भी अगर कोई तुमसे कुछ गलत कह रहा हो अथवा कुछ सही कह रहा हो तो तुम्हें प्रतिक्रिया करनी चाहिए, पर तुम नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर मात्र नहीं हो। तो सवाल पूछा करो अपने आप से कि तुम चेतना हो या शरीर हो, और अगर शरीर नहीं हो तो जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो वे शरीर के लिए ही क्यों कर रहे हो, चेतना के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? अगर चेतना ही तुम्हारी पहली पहचान है तो चेतना को ऊंचाई देने के लिए जियो ना, चेतना गंदी ना हो इसके लिए काम करो ना। तो हर वक्त स्वयं से पूछा करो और जीवन को उसी तरह जियो। अब आते हैं चेतना के तलों पर, चेतना की अवस्थाओं को समझते हैं। चेतना की 4 अवस्थाएं हमने शुरू में बात करी थी कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो चेतना के तलों को समझने के लिए पहले देखते हैं इंद्रियां क्या है। तो इंद्रियों के द्वारा हमें जो बाहरी जगत है, जो बाहरी विषय है, रंग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, सुख, दुख इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा हम कुछ ग्रहण करते हैं और कुछ उत्सर्जित करते हैं। इंद्रियां बाहरी भी हैं और आंतरिक भी हैं। 10 तो हैं इंद्रियां जो सीधे सीधे बाहरी जगत से संबंध रखती हैं, और 4 हैं जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जिनका बाहरी जगत से सीधा संपर्क नहीं होता है। तो इनमें 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और 5 होती है कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। इनके अलावा आते हैं अंतःकरण चतुष्टय जो कि अंदर के हैं, जिनका संबंध अंदर से है। ये 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये बाहरी जगत से सीधे सीधे संबंधित नहीं होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय, ये हो गए 14। अतः चेतना की जिस स्थिति में ये 14 सक्रिय होती हैं, ये 14 इंद्रियां काम कर रही होती हैं, उस स्थिति को कहते हैं चेतना की जागृत अवस्था। आप आंखों से कुछ देख रहे हैं, कानों से कुछ सुन रहे हैं, जो देखा जो सुना वही तुम्हारे भीतर आ रहा है। अब जो भीतर आया है उससे संबंधित तुम्हारे जो भी पहले के अनुभव रहे हैं, तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारा चित्त वह स्थान है जहाँ तुम्हारी स्मृतियाँ रहती हैं। तो तुम्हारी स्मृति में जो भी तुम्हारे पहले के अनुभव हैं रहते हैं, वो चित्त में रहते हैं। अतः जो कुछ भी आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ इनके द्वारा अंदर आया, तुम्हारी स्मृति उसे कुछ ना कुछ नाम देती है, और तुम्हारा चित्त उसे पुराने अनुभवों से जोड़कर देखता है, और तुम्हारा मन उन अनुभवों के आधार पर फिर कुछ विचार करता है, कुछ कल्पनाएं करने लगता है, और हमारा जो अहंकार है उसके साथ फिर कोई ना कोई संबंध बना लेता है। तो इस तरह जागृत अवस्था में 14 सक्रिय रहते हैं। रंग, रूप, रस, गंध, शब्द, सुख, दुख ये सब इंद्रियों के विषय होते हैं,
और इंद्रियां इन सब के माध्यम से ही कई तरह के अनुभव लेती हैं। तो चेतना की जिस अवस्था में इंद्रियां इन विषयों का उपयोग करके अनुभव ले रही होती हैं, उस अवस्था को चेतना की जागृत अवस्था कहते हैं। अभी हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो, ये चेतना की जागृत अवस्था ही है। आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ का उपयोग करके स्वाद लेना अथवा बोलना, नाक से सांस लेना, त्वचा से कुछ महसूस करना और पसीने का उत्सर्जित होना, यह इन ज्ञानेंद्रियों के काम है। हाथ, पैर, मुंह, जननांग, मलमूत्र उत्सर्जित करने वाले अंगों का उपयोग करके जो क्रियाएं की जाती हैं, वे कर्मेंद्रियों का काम है। ये सब क्रियाएं करके जो भी स्मृतियां होती हैं, वे चित्त पर छप जाती हैं। चित्त क्या है? वह स्थान जहाँ पर स्मृतियाँ निवास करती हैं, और फिर इन्हीं स्मृतियों के आधार पर मन कल्पनाएं करता है, विचार करता है। और मन क्या होता है? कल्पनाओं और विचारों का स्थान। अब जो कल्पनाएं की गई हैं बुद्धि के द्वारा, उनके बारे में तुम निर्णय लेते हो और तुम्हारा अहंकार इन्हीं सब में लिप्त हो जाता है। इस तरह जागृत अवस्था में 14 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। किंतु जब हम इस संसार में ही लिप्त हो जाते हैं, अर्थात हमारा जो अहंकार है, जब अहंकार संसार में ही, प्रकृति में ही बहुत अधिक लिप्त हो जाता है, तो उस अवस्था में अहंकार को आँख से, नाक से, कान, त्वचा या अन्य इंद्रियों से, अर्थात बाहरी जगत से कोई विषय चाहे मिले या ना मिले, वो चाहे कुछ सुने या न सुने, देखे या ना देखे, वह अपने आप ही कुछ ना कुछ कल्पनाएं कर लेता है। तो चेतना की जिस स्थिति में वो अपने आप ही कल्पनाएं करने लगता है, इस अवस्था को कहते हैं स्वप्न अवस्था। मान लो किसी व्यक्ति को धन कमाने की एक लत सी लगी हुई है। वह दिन भर पैसे कमाने के लिए ही कुछ ना कुछ करता रहता है, बोलता रहता है, सुनता रहता है, देखता रहता है। अब ये व्यक्ति इस तरह से धन में ही लिप्त हो गया है, कुछ इस तरह से ही लिप्त हो गया है कि जब वह सोएगा तो उसका जो अहंकार है, उसे आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो सोया हुआ है, उसे आँखों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आँखें तो बंद है, उसे कानों से भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किंतु फिर भी वह ऐसे सपने गढ़ लेगा। कौन? अहंकार ऐसे सपने गढ़ लेगा, ऐसी कल्पनाएं कर लेगा जिनमें पैसों से संबंधित, विलासिताओं से संबंधित स्वप्न उस व्यक्ति को दिखाई देंगे। यहाँ पर वह जो 10 इंद्रियां हैं वह अभी निष्क्रिय हैं, क्योंकि वह बाहरी जगत से संबंध रखती है। और यह जो अंतःकरण चतुष्टय है, जिसमें हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं, ये 4 सक्रिय हैं। अहंकार क्या करता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सक्रिय हैं। तो अहंकार अब क्या करता है कि चित्त में जो स्मृतियां हैं उन्हीं का उपयोग करके मन के द्वारा कल्पनाएं करने लगता है। उसी को चेतना की स्वप्न अवस्था कहते हैं। स्वप्न अवस्था में अहंकार को आवश्यकता नहीं होती कि बाहर से कुछ आए, वे तो पहले से ही जो स्मृतियां हैं उन्हीं का उपयोग करके मन के द्वारा कल्पनाएं करने लगता है। उसी को चेतना की स्वप्न अवस्था कहते हैं। किसी भी चीज का हमारा जो पूर्व अनुभव होता है वह हमारी स्मृति बन जाता है, और स्मृति होती है चित्त में, और इन्हीं स्मृतियों को सजा धजा कर मन कल्पना करने लगता है। देखा होगा तुमने, कभी कभी तुम कहते हो ना कि बहुत बढ़िया सपना आ रहा था, वो तो बस नींद खुल गई। ये क्या कर रहे थे तुम? ये अहंकार था जो सपने में भी मजे ले रहा था। देखो, अहंकार चाहता है मजे लेना, भोगना, उसे अनुभव चाहिए, चाहे सो रहा हो या जाग रहा हो। तो जब तुम सो रहे होते हो उस वक्त आँख, नाक, कान, ये जो 10 इंद्रियां ये निष्क्रिय होती हैं, तो वो सपनों के माध्यम से भोगना चाहता है, क्योंकि उसे निरंतर भोग चाहिए। तो ये जो आप सपने देखते हैं ये भी चेतना की अवस्था है, जिसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां तो निष्क्रिय रहती हैं, किंतु मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सक्रिय रहते हैं। क्योंकि अहंकार सुखी होने के लिए जिन कल्पनाओं का निर्माण कर लेता है उन्हें स्वप्न कहते हैं। क्योंकि अहंकार हमेशा सुख भोगना चाहता है, उसे नए नए अनुभव चाहिए। जब तक जगे हुए थे तब तक इंद्रियों के द्वारा भोगा, और फिर नींद में स्वप्न द्वारा भोगने का प्रयास करता है। अहंकार निरंतर अनुभव लेना चाहता है,
कभी अच्छे सपने आते हैं तो कभी डरावने सपने भी आ जाते हैं। अहंकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अनुभव किसी भी तरह का हो, बस अहंकार को अनुभव चाहिए। कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम चाहते हो एक बहुत बड़ा घर बनाना, महंगी गाड़ी खरीदना, लेकिन तुम जब उसे नहीं खरीद पाते हो तो तुम क्या करते हो? उसके बारे में सोचने लगते हो, उसके बारे में कल्पनाएं करने लगते हो। अब ये कल्पनाएं अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, किंतु ये क्या कर रहे हो? ये अहंकार है, जिसे अनुभव चाहिए, गाड़ी का, बंगले का, विलासितापूर्ण जीवन का। इसलिए जो अनुभव वे जागृति में नहीं ले सका, उनको वे स्वप्न के माध्यम से भोगने की कोशिश करता है। तुम्हें भी पता है कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सपने भी देखते हो, ख्याल भी करते हो, तो तुम्हें भी बड़ा मज़ा आता है। ये हमारी भोग प्रवृत्ति ही है, जो स्वप्न में भी भोगना ही चाहती है। अब तीसरी अवस्था आती है चेतना की, जिसे कहते हैं सुषुप्ति। ये चेतना की वह अवस्था है जिसमें आप स्वप्न भी नहीं देख रहे होते हो। यहाँ अहंकार ना तो बाहर से कुछ ग्रहण कर रहा है और ना ही कल्पनाओं के माध्यम से स्वप्न का निर्माण कर रहा है। बस अहंकार अभी बचा हुआ है, इसी बात का उसे आनंद है। जरा गौर करना कि जिस दिन तुमने नींद में सपने देखे थे और जिस दिन तुमने बिना सपनों के ही 6 घंटे की नींद ली थी, तो कौन सी नींद में ज़्यादा आनंद आया था? तुम जानोगे कि जिस दिन सपना आया था उस दिन नींद गहरी नहीं आई थी। 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी सोए नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा जिए जाने वाले घटिया जीवन की स्मृतियाँ अभी भी बनी हुई हैं सपनों के माध्यम से, जो तुम्हारे अहंकार को तो बड़ी पसंद आ रही है, किंतु गहरी नींद से मिलने वाला कुछ क्षणों का आनंद भी तुमसे छिन गया। इसके विपरीत जिस दिन स्वप्न नहीं आए, उस दिन जब तुम नींद से जागते हो तो तुम कहते हो कि आज तो बहुत बढ़िया नींद आई। तो वह कौन था जो इस बढ़िया नींद का, इस गहरी नींद का आनंद ले रहा था? वह अहंकार ही था। अब यहाँ पर अहंकार को ना तो बाहर से कुछ मिल रहा है, ना ही वह कल्पना कर रहा है, किंतु फिर भी वह भोग तो रहा ही है, वो भोग रहा है फिर भी। इसी को चेतना की तीसरी अवस्था माने सुषुप्ति कहते हैं। किंतु सुषुप्ति का भी जो आनंद है वह सदा नहीं रहता, नित्य नहीं रहता, सतत नहीं रहता। थोड़ी सी देर में वह फिर से अशांति में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वह गहरी नींद तुम्हें हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। शरीर तुम्हारा दिन और रात सो नहीं सकता। तुम्हें तो आराम करके वापस उसी घटिया जीवन में जाना होता है ना, उसी में अपनी ऊर्जा व्यय करनी है जो तुम्हें अशांत करता है। गहरी नींद हमेशा के लिए नहीं हो सकती, किंतु उस नींद में जो आनंद तुमने अनुभव किया है, उससे तुम चाहो तो ये सीख सकते हो कि इस तरह का आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। वह जो आनंद होता है उसी में शांति, उसी में मुक्ति है। बस दिक्कत यह है कि इसमें नित्यता नहीं है। कुछ घंटों में तुम्हारी नींद टूटेगी या कोई तुम्हें जगा देगा तो वह आनंद खत्म हो जाएगा, किंतु वह तुम्हें एक झलक दिखला गया उसकी जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें बता गया कि जागृति और स्वप्न के क्षणों में जो शोर है, उसके अलावा भी एक स्थिति ऐसी होती है जो बड़ी आनंदमय होती है। अभी आपको देखना है कि आप उस आनंद को जीवन में पाना चाहते हैं या वापस अपने उसी जीवन में, उसी ढर्रे पर जीना चाहते हो। चाहो तो बिना चिंता के, बिना तनाव के जी लो, तो ये जो आनंद था वह तुम्हें स्वतः ही मिलने लगेगा, और चाहो तो पुनः उन्हीं कार्यों में लिप्त हो जाओ जो आज तक करते आए हो। इस आनंद से संकेत पाकर या तो अपने बंधनों को ख़त्म कर दो, तोड़ दो बंधनों को, या थोड़ी देर का आनंद लेकर वापस उन्हीं बंधनों को और मजबूत करते रहो और उलझे रहो। सुषुप्ति में तुम हर तरह के बंधनों से, तनाव से, चिंता से, हर तरह के स्वप्न से और कार्यों से भी मुक्त हो जाते हो, भले ही थोड़े समय के लिए, किंतु मुक्त हो जाते हो। इसीलिए फिर तुम कह पाते हो कि आज तो बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया सोने में। अब चाहो तो इसे जानने के बाद जीवन के बंधनों को, चिंताओं को, तनाव को छोड़ दो, काट दो, ताकि जो आनंद कुछ समय मिला है वह सतत हो जाए, या फिर वापस वही करते रहो जिनकी वजह से तुम परेशान रहते हो। तो ये है चेतना की 3 अवस्थाएं।
इन 3 अवस्थाओं के बाद जो होती है उसे तुरीय कहते हैं। यहाँ चेतना अब विशुद्ध चेतना हो गई है। जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा बाहर से कुछ ग्रहण किया जा रहा है, स्वप्न अवस्था में स्मृतियों के द्वारा कल्पनाओं का निर्माण किया जा रहा है, और सुषुप्ति में अहंकार अपने होने से ही खुश है, अपने होने का ही भोग कर रहा है, आनंद ले रहा है। किंतु तुरीय में अहंकार भी मिट जाता है। वास्तव में जब अहंकार मिट जाता है तो फिर कोई अवस्था नहीं रह जाती। इसीलिए तुरीय को चौथी अवस्था ना कहकर साक्षी कह दिया जाता है। इसी को आत्मस्थ होना भी कह दिया जाता है, आत्मा कह दिया जाता है। जब चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, चैतन्य मात्र रह जाता है, तो वो तुरीय कहलाती है। चेतना का शुद्ध हो जाना ही आत्मस्थ हो जाना है। ये चेतना की चौथी अवस्था नहीं है, ये तो 3 अवस्थाओं के बाद की जो स्थिति है वह चैतन्य मात्र है, वही साक्षी है, उसे ही तुरीय कहा गया है। अहंकार का मिट जाना ही तुरीय है। चेतना जब सुषुप्ति से भी आगे निकल जाती है तो फिर वह कोई अवस्था नहीं रह जाती, वह चैतन्य मात्र रहता है। इसी को शून्यता कहते हैं, इसी को पूर्णता भी कहते हैं, इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। यही समाधि भी है। चेतना उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां प्रकृति से चेतना का संबंध ही नहीं बचा। प्रकृति से परे हो गई चेतना, और प्रकृति से परे होती है आत्मा, तो अब चेतना हो गई है आत्मा। तो इस प्रकार चेतना के 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और उसके बाद है मुक्ति, जिसे तुरीय कहा गया है।